नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है आगरा बाजार। हबीब तनवीर जी का नाटक है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में संकलित किया जाता है। यूजीसी नेट में भी ये संकलित है। तो आइए जानते हैं आगरा बाजार हबीब तनवीर। अंक एक। दो फकीर शहर आशोभ नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर आते कफिन कफनी पहने हुए एक हाथ में कलश कोल यानी भिक्षा पात्र और तहसीब जपन की माला और दूसरे में डंडा और लोहे के कड़े लिए हुए पर्दे के सामने खड़े होकर जज्म सुनाते हैं और ताल पर कड़े बजाते हैं। देखिए क्या कहते हैं फकीर। है अब तो कुछ सुखन वाणी बोलना कविता का मेरे इख्तियार अधिकार वंदे रहती है तब्द सोच में लैलो निहार यानी दिन रात बंद दरिया सुखन की फिक्र चिंता का मौजदार बंद हो किस तरह न मुंह फिर जुबां बार बार बंद अब आगरे की खल्क का मुंह हो रोजगार बंद जितने हैं आगरे में कारखाना जात सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात किस किस ने दुख को रोइए आखिर किस की कहिए बात रोजी के अब तख्त का हिलता नहीं है पात ऐसी हवा कुछ आके एक बार बंद सर्राफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार देते थे सबको नगद खाते हैं अब उधार बाजार में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद बेबसी लाचारी से आगरा ऐसा हुआ तबाह फूटी हवेलियां हैं तो टूटी शाहपनाह होता है बागवां से हर एक बाग का निबाह वह बाग किस तरह न लूटे और न उजड़े आह जिसका न बागवां हो न माली न कार बंद खारबंद कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ जो होती है आशिक कहो आसिर कहो आगरे का है मुल्ला कहो दरीब कहो आगरे का है मुल्फिस कहो फकीर कहो आगरे का है शायर कहो नजीर कहो आगरे का है इस वास्ते ये उसने लिखे 5-4 बंद यानी मजाक। एक बंद मजाक नहीं है वैसे, लेकिन मजाक के रूप में कहा है इसलिए। बंद तो एक विधा है, मतलब एक प्रकार का छंद होता है बंद। नज्म पढ़ते हुए स्टेज के बाहर चले जाते हैं और साथ ही पर्दा बड़ी तेजी से उठता है। बाजार में अजीब बेरौनक दिल की लट्टू वाला ककड़ी वाला और दूसरे फेरी वाले आवाज़ लगाते हैं लेकिन कहीं सुनाई नहीं होती। पृष्ठभूमि से एक औरत की आवाज़ आती है जो तबले और सारंगी पर गजल गा रही है। शायद पान की दुकान के ऊपर कोठे आबाद हैं। पतंग वाले की दुकान बंद है। किताब वाले के यहाँ 2 ग्राहक किताबें देख रहे हैं। जब ककड़ी वाला आकर यहाँ ककड़ी बेचने की कोशिश करता है तो ग्राहक किताब की दुकान से निकलकर पान वाले के यहाँ पहुँच जाते हैं और किताब वाला अपने अपने हिसाब किताब में लग जाता है। ठीक है, आपने एक नाटक पढ़ा होगा अंधेर नगरी, तो उस नाटक की तरह ही ये नाटक है। लड्डू वाला ठेले के 6-6 बाबूजी, ठेले के 6-6 ढेले के 6-6 हमसे मंदा कोई नहीं बेचे ढेले के 6-6 बाबूजी ढेले के 6-6 एक बच्चे से खा के देखो मियाँ तिल के लड्डू मिश्री के समान मीठे लो खाओ। बच्चा मुंह फेर लेता है। तरबूज वाला तरबूज ठंडा तरबूज कलेजे की ठंडक आंखों की तरी सरबन के कटोरे ठंडा तरबूज दिल की गर्मी निकालने वाला जिगर की प्यास बुझाने वाला ठंडा तरबूज राहगीर कोई ध्यान दिए बिना गुजर जाते हैं। देखिए, इन्होंने संवाद के अलावा जो अपने कथन थे उनको इसी में घुसेड़ दिया है, जबकि अलग होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए और फिर यहाँ से अलग, यानी लेखक का कथन अलग होना चाहिए। बर्फ वाला मलाई की बर्फ हो मलाई की बर्फ को मलाई की बर्फ को ककड़ी वाला ताज़ा ककड़ियाँ हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ कुरकुरी हरी भरी दमड़ी की चार खाकर देखिए साहब रेशम की तरह मुलायम गन्ने की सी मीठी खाकर इस सिकंदरे की ताज़ा ककड़ियाँ हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ यानी सिकंदरे आगरा का सिकंदरा जो है ना वहाँ की ककड़ियाँ फेमस है। और आगे आता है कैनमलिया दांत कुरेदो कान का मैल निकालो एक छदमा में 2 काम एक पंथ 2 काज दांत कुरेदो कान का मैल निकालो एक छदाम।
यानी एक दाम में दो काम करो। पान वाला, आओ बाबूजी बनारसियों में बनारसियों के टुकड़े लगा दिए हैं, पान खाओ मुंह रचाओ, इलायचियाँ कतर डाली हैं, इलायचियाँ बड़े टुकड़े लगाए हैं बड़े बड़े। ककड़ी वाला फिर बोलता है लड्डू वाले से, तो फिर मेरी जगह पर बैठा। लड्डू वाला, तभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे हैं, आवाज लगाते हुए। मंदा माल 2 घंटे में खत्म हुआ जाता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूं, अभी है 2 घड़ी बाद में नहीं मिलेंगे, 2 घड़ी बाद में मिले नहीं मिले। ककड़ी वाला, मेरी जगह बैठा है और झूठ बोलता है, सवेरे से 2 लड्डू बेच चुका हूँ, 200 लड्डू बेच चुका हूँ। लड्डू, फिर क्या कहूँ, 10 दिन से 1 लड्डू नहीं बेचा, यह व्यापार की बात है मेरी जान, यहाँ बातों के पैसे मिलते हैं, धेले के 6 मियाँ जी, हमसे मंदा कोई न बेचे बाबूजी, धेले के 6। ककड़ी वाला, चल मेरी जगह से उठ, अबे जा, अबे करता काहे को है, अब तू जास्ती जबान तो चला नहीं, नाक की फुनक में दम कर दिया, अम्मा बाबा करके मर गए और हम आफत में फंस गए। अबे घचिया, क्यों खून औटता है, अबे बाज जा भाग, अबे कालिए तू किधर से नमूदार प्रकट हो गया, हट जा यहां से, देखता नहीं काली चीजों को देख के गाहक बिदक रहे हैं। मकरेज मजाक करता है, खुदा की कसम ये अपने बाप से भी खिलजबाजी करता होगा, आवाज लगाते हुए। दमड़ी की 4 रेशम की तरह मुलायम, गन्ने सी मीठी, खास इस कंदरे की दमड़ी की 4 ताजी ककड़ियां, हाँ ताजी ककड़ियां। कुछ लोग प्रवेश करते हैं, ककड़ी वाला आवाज लगाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है और उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाईं तरफ से बंदर लिए हुए आता है और अपनी तमाशे से अजब रंग जमा देता है। फेरी वाले बच्चे, लड़के और रास्ता चलने वाले सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। शोर थम जाता है और पहली बार मदारी के फिक्रे साफ समझ में आते हैं। क्या कहता है मदारी, देखिए बंदर को नचाते हुए, हाँ जरा नाच दिखा दो, नाच आगरे शहर में नाच दिखा दो, बच्चा लोग एक हाथ की ताली बजाओ, जरा बताओ तो होली में मृदंग कैसे बजाओगे और पतंग कैसे उड़ाओगे, और बरसात आ गई तो फिर फिसल पड़ोगे, अरे वाह वाह वाह, और अगर ठंड लगी तो, और बुढ़ा हो गया तो लाठी टेकता है बंदर, और मर गया तो बंदर लेट जाता है। हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाओ। अच्छा अब बताओ नादिर शाह दिल्ली पर कैसे झपटता था। बंदर मदारी को एक लाठी मारता है, अरे तुम तो सारे दिल्ली शहर को मार डालोगे, बस करो बड़े मियाँ बस करो। अच्छा अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर कैसे झपटा था। बंदर लाठी मारता है, हाय हाय हाय, तुम तो सारे हिंदुस्तान को रोन डालोगे, बड़े मियाँ बस करो। सूरजमल जाट आगरे शहर पर कैसे झपटा था। बंदर भीख मांगने की नकल करता है। और पिलासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया था। बंदर लाठी से बंदूक चलाता है और फिर कर दिया था, ओहो। और बंगाल में क्या हुआ था, बंदर पेट बजाता है और कमजोरी का अभियान करता है। अकाल पड़ा था ना बंदर, बंगाल में मित्रों अकाल पड़ा था, बंदर लेट जाता है, लोग बाग भूख से मर गया था और हमारा कैसा हालात है। बंदर फिर पेट बजाता है और कल हमारा कैसा हालात होगा। बंदर गिर जाता है, फिर हमारे को क्या चाहिए। बंदर लोगों के पास जाता है और पैरों पर सर रखकर लेट जाता है, सलाम करो। बंदर सलाम करता है, लोग खिसकने लगते हैं। ककड़ी वाला, इस कंदरे की ककड़ी दमड़ी की 4 बाबूजी धेले के 6, धेले के 6। गर्मियों की जान, तरबूज ठंडा, सलाम करो मदारी कहता है। बंदर पान की दुकान पर जो दाएं रास्ते के पास है जाकर खड़ा हो जाता है और सलाम करता है। ककड़ी वाला उस आदमी से, ताजा ककड़ियाँ, हाँ ताजा ककड़ियाँ खाइए, देखिए साहब हरी हरी कुरकुरी रेशम की तरह मुलायम गन्ने सी मीठी। आदमी चला जाता है। मदारी गुस्से से झपटता है और ककड़ी वाले के हाथ से टोकरा छीनकर फेंक देता है। ककड़ियाँ सड़क पर बिखर जाती है। मदारी क्या कहता है देखिए, बड़ा आया ककड़ी बेचने वाला, एक
लकड़ी देगा तो ककड़ी ककड़ी सब भूल जाएगा। ककड़ी वाला, बंदर कहीं का, अभी तेरा बंदर बनाकर रख दूंगा। साला आया है ककड़ी बेचने, ककड़ी हिला के हमारा आदमी सब भगा दिया मदारी की तरफ बढ़कर। अरे क्या बात है, काहे ही लड़ रहे हो? मारो साले इस मदारी के बच्चे को। मदारी, हमारा सब आदमी भगा दिया। ककड़ी वाले, मैं तो अपनी ककड़ी बेच रहा था। मदारी, ककड़ी बेच रहा था, यही जगह बेचा था, बचा था ककड़ी बेचने के लिए। लड्डू वाला, क्यों? तू खुद ही अपना ही कमाई के ठीकरे में छेद करता हुआ तुला है। तेरा आदमी भला वह क्या भगाएगा? जानता नहीं आजकल पैसे का नाम सुनते ही लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। तरबूज वाला क्या कहता है? भगवान झूठ ना बुलवाए भैया, एक दिन से एक तरबूज भी नहीं बेचा है हमने। मदारी, अभी वह आदमी हमको पैसा दे रहा था, इसने बीच में अपनी ककड़ी घुसेड़ दी। अच्छा बस जाओ अपना रास्ता लो। रास्ता तुम्हारे बाप का है? अबे मुंह संभाल के बात करना, समझे? बड़ा लाट साहब आया है, मारो साले को। दाएं कोने से लोगों के पास खाने को पैसे हैं नहीं, इसका बंदर देखने के लिए पैसा देंगे। बच्चू खाल खींच के रख दूंगा, क्या समझता है? तरबूज वाला, चल निकल यहां से, निकल निकल। बाएं कोने से, वाह रे आगरे, क्या औंधा शहर है, चला जाता है। हरामी पिल्ला फकीर आते हैं। फकीर पूछा, किसी ने यहाँ किसी काफिल फकीर से मेहरो माह हक ने बनाया है, काहे के वह सुनने के बाला। बाबा खुद तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज जानते हैं बाबा। हमें तो ये नज़र आती है रोटियां रोटियां, रोटी न पेट हो में हो तो कुछ भी जतन न हो। मेले की खैर ख्वाही से बागी चमन, बाग और चमन में जाने की इच्छा न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो। सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो। अल्लाह भी याद दिलाती है रोटियां, कपड़े किसी के लाल हैं, रोटी के वास्ते लंबे किसी के बाल हैं। रोटी के वास्ते बांधे कोई रुमाल है, रोटी के वास्ते सब किस्प किस्प यानी विचार है और कमाल। रोटियों के वास्ते जितने रूप हैं, रूप सच दिखाए हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। फकीर चले जाते हैं। रेडी वाला, गुलाबी रेवड़िया मेरी रेवड़िया है, तर बाबू ले ले खा ले जाना घर, खाना चार यार मिलकर गुलाबी रेवड़िया। कलवेनिया, एक छदाम में दो काम, दांत का दांत कुरे दो, कान का मैल निकालो, एक छदाम में दो काम। तरबूज वाला, ठंडा तरबूज, तरबूज ठंडा मीठा, बाबूजी धेले के छे मलाई की बर्फ को, मलाई की बर्फ को। सब बेचते हैं इसी तरह। चना लो, सॉरी ये मित्रों आपने पुरानी फिल्म देखी होगी एक, उसी में आता है ये गाना, धर्मेंद्र जी की फिल्म है, उसमें आता है चना जोर गरम वाला गाना। देखिए यहाँ से लिया हो सकता है। चना जोर गरम बाबू मैं लाया, मज़ेदार चना जोर गरम, शहर बड़ा गुलदस्ता जिसमें बनता है ये चना सस्ता, पैसे वाले को है सस्ता, लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का सीधा रास्ता, आकर खावे चने के ये सस्ता, खाकर जावे मदरसे में हंसता हंसता, चना जोर गरम, चना जोर गरम। ककड़ी वाला, अरे वाह मेरे यार क्या सूजी है, अबे कलिए क्या सूजी है, बिल्कुल नहीं। आत्महत्या की तो नहीं सूझी, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। कौन सी ज्ञान की बात सूझी है तुझे? हम भी तो सुने, जो सोच नहीं सकते वह भी समझ भी नहीं सकते, जोर लगा के देखेंगे। अबे देखता हूँ कैसे नहीं बिकती मेरी ककड़ियाँ। बंदर नचाने वाले हो क्या है भैया? बंदर नचाने वाले के लिए कहाँ पर से पैसा आएंगे? खुद नाच नाच कर ककड़ियाँ बेचेगा। क्या बात है, हमको बता दो तो जात में फर्क आ जाएगा क्या भैया? व्यापार की बात सबको बताते रहे तो कमा चुके पैसे, बड़ा 30 मार कहाँ बनता है, बताता क्यों नहीं है? क्या बात है? ककड़ी वाले का हाथ पकड़ लेता है, नहीं बताऊंगा। क्या करते हो कर लो। अबे कलिए
कहीं तेरी गुद्दी न नाप दूँ। गुद्दी क्या नापेगा तू, कहीं मैं तेरी थूथनी न रगड़ दूँ। अबे जबान संभाल कर बात कर, कदी किसी घमंड में हो। बड़ा आया अफलातून का साला। अच्छा जंग का छोड़, क्या बात है बता। आज हमको यही देखना है कि तेरी ककड़ी चलती है या मेरी। बड़े सिकंदरे का आजम बनकर आया है ना, मरने निकले कफन का टोटा। अबे क्यों हत्या दे रहा है, फिर रहा है। दो घूंसे ऐसे लगाऊंगा कि अभी तेरा लड्डू बना दूंगा। ककड़ी वाला, अबे मैं क्या कहता हूँ, तेरी रबड़ी ने घूंट दूं, पाव भर की हड्डियां पीस के धर दूंगा। अच्छा तो आज तुझको भी कसम है, ये मेरी हड्डियां पीस के धर देगा। लड्डू वाला, ऐसा दूंगा मुंह फिर जाएगा। अबे एक गुद्दा मारूंगा, गुर्दाबाद गुरबाबाद यानी तबाह, आगरे की बोलचाल की भाषा है। गुरबाबाद कर दूंगा, मुंह गुद्दी में जा लगेगा, जवान कटकर गिर जाएगी। गद्दी किसी के ख्याल में हो, गद्दी कोई गाली है मतलब। अबे कालिए तू अपनी बत्ती सी संभाल, तू अपनी बत्ती सी संभाल। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो भैया। मांस उधर के आटे की तरह अखेड़ जा रहा है। अबे मैं अकड़ रहा हूं या तू। अच्छा ये दंगा बंद करो भैया। अबे 4 उठा के ले जाएंगे, 4। अच्छा जाओ अब गुस्सा थूक दो। ककड़ी वाला, तुम चुप रहो जी, समझे। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं निपट लूंगा आज इस कलिए के बच्चे से। अबे हर किसी पर बिगड़ बैठेगा, आज 2 रोटी ज़्यादा खा लेता और क्या। चुप। लड्डू वाला चुप हो जाता है। तुम समझते हो, जरा आवाज़ उठाकर हर किसी को दबा लोगे। चुप रहता है कि तुझे भी एक दूं। अजब अनवक है बुद्ध बॉडम। अबे क्या समझता है अपने आप को तेरा बाप। क्या कहा, फिर कहूँ। अबे टांग पर टांग रख के तेरी फांके तराश दूंगा। बेटा कच्चे को चबा जाऊंगा, कतले कतले कर दूंगा, कतले कतले। अबे चुप रहो, कान खा लिए। जवान की दर्जी की कैंची की तरह चलती है कि जाती है। लड्डू वाला, अबे तेरी भी सामत आई है। अच्छा तू भी आजा आजा मैदान में इस कालिए के साथ। तुझे भी धोबी पाट पर दे मारा तो मेरा नाम नहीं। रेवड़ी वाला, अबे क्यों तुम लोगों की खाल में पलटा खाया है। चुप हो जाओ, चुप के हो जाओ। ककड़ी वाला, अबे पैतरों की बात हमसे न करना। खुदा कसम हम हाजी शरीफुद्दीन की तालीम के हैं। ऐसी चपत लगा दूंगा कि अभी उड़नचू हो जाएगा। कसम है कलावड़ू, आगरे की बोलचाल का एक निरर्थक शब्द की। अबे शरीफुद्दीन किसी चिड़िया का नाम है। बड़ा आया हाजी शरीफुद्दीन का। अब ज्यादा मत बोल, नहीं तो समझ ले मेरी आंखों में खून सवार है। लड्डू वाला, अबे मलिया मेट कर दूंगा, बड़ा चौधरी बनता फिरता है। अब देखें तो गुत्थम गुत्था हो जाती है सब अपने अपने। हम तो छोड़कर झगड़े में लग जाते हैं। मौका अच्छा देखकर कुछ उचक के बाजार के लौंडे रेवड़िया ककड़ी लड्डू वगैरह लूटना शुरू कर देते हैं। इससे झगड़ा और बढ़ता है। खुमार के 1-2 बर्तन टूट जाते हैं। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। फकीर गाते हुए अंदर आता है। फकीर क्या गाता है देखिए। यह दुख वह जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी। मुफलिसी की कुछ नज़र नहीं रहती है। आन पर देता है वह अपनी जान, एक एक नान पर हर आन टूट करता है। रोटी के ख्वान पर जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस्तान पर हड्डी, वैसे ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी, जो अल्हे भले आलिफे अफलीत कहराते हैं। मुफलिस हुए कलफा तलफ भूल जाते हैं। पूछे तो अलिफ तो उसे बे बताते हैं। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी। अलिफ और बे ये उर्दू के वर्णमाला के पहले और दूसरे अक्षर हैं, अलिफ बे। आगे देखिए, गरीब गुरबा पढ़ाते हैं उनकी उम्र भर मुफलिसी नहीं जाती। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी, कैसा ही आदमी हो पर इफलास के
तुफैल, कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बढ़े, बाल फैल फैल मुंह खुख्त, दांत दर्ज बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी, ये दुख वह जाने किस पे आती है मुफलिसी। फकीर चले जाता है, बर्तन वाला फिर आता है। देखिए, मैल सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी, वह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। फकीर चले जाते हैं, बर्तन वाला ऐसे लड़े कि खूब लड़े, अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाजार ऊपर से यह टोटा, मेरी 2 ठेलियाँ फोड़ दी सालों ने, फिर भी 50 और होंगे तुम्हारे पास, ये तो यार खां का दिवाला अब निकल गया, कल बारिश में ककड़ियाँ बर्बाद हो गई और 4 आने का उधार माल ले आकर आया था, जिसमें से आधा साफ। लड्डू वाला, अबे कालिए तूने ही झगड़ा शुरू किया था, अब चुपचाप बैठा रहे। तरबूज वाला, बस अब फिर से छेड़खानी मत निकालो, नहीं तो तुमने तुम्हारे पास एक लड्डू बचेगा न मेरे पास एक तरबूज। ककड़ी वाला, एक सौदे को गुजरता देखकर, मियाँ सौदा क्या है मियाँ, आप बुरा न माने तो एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, फरमाइए। क्या आप शायरी करते हैं? अभी तो तौफीक नहीं हुई, मगर आपका मतलब यूं ही। अरे पागल से सबाब पड़ता है, चला आता है शायर हमजोली के साथ आता है, रुक कर कहते हैं और क्या खूब कहते हैं, न मिल मीर अब के अमीर से तू हुए हैं फ़कीर, अब दौलत से हम। सुभान अल्लाह, पास आकर सुभान अल्लाह, वाह वाह मियाँ क्या कहने हैं मियाँ, मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है। नहीं चाहिए भाई, जी नहीं, मुझे और कहना है, मगर ज़रा आप मेरे पास एक तरफ आ जाइए। अम्मा क्या बात है? सवाल मेरे पेट का है हुजूर, ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा, मगर मेरी ककड़ियों पर आप माफ़ कीजिए, मुझे एक बात सूझी है, सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए हैं धेले में बिक्री नहीं हुई, मैंने अर्ज़ किया है मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। मैं कब कह रहा हूँ मियाँ, बल्कि आप ये सारी ककड़ियाँ फोकट में ले जाइए। दिक कर रहा है अम्मा, तुम क्या कहना चाहते हो? नहीं क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं? ककड़ी वाला, मैंने सोचा है कि गाकर ककड़ियाँ बेचूंगा तो खूब बिकेंगी, बहुत खूब, मुबारक मुबारक। अगर आप 2-4 शेर मेरी ककड़ियों पर लिख दें तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। शायर कह कर लगता है, कहका लगाता है, यानी हंसता है शायर जोर जोर से। अब क्या कहता है, अरे भाई हमारी क्या हकीकत है, कहो तो किसी उस्ताद से लिखवा दूँ तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा, यानी प्रस्ती। क्या बात है, कहते हैं कि हमारी ककड़ियों पर 2-4 शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज किया कि कहो तो उस्ताद जौक से कहकर शायरी नायाब मौज पर एक नज़म लिखवा दूँ। वजह फरमाया है, अरे भाई उस्ताद जोक का नाम सुना है? हम क्या जाने हुजूर, गंवार आदमी, बात तो बड़ी समझबूझ करते हो, भला गंवार यह कहाँ सूझेगी। बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ़ करें तो अर्ज से आफताब बना दे, यानी सूरज। इतने बड़े शायर, भला वह सड़ी सी ककड़ी पर क्या शायर शेर करेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? शायर जो ठहरे, हमारी दरबार तक क्या पहुँच होगी मियाँ, कहो तो हम पहुँचा दे। आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, अरे भाई साफ बात यह है कि ककड़ी जैसे हसीन मौजू पर तक कोई पाए का शायर, जो आजमाइश न करे हक अदा न होगा तो हम ठहरे नौमस्क, इसलिए हमारे बस का तो यह रोग ही नहीं। हंसते हंसते दोनों किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। तरबूज वाला शायर की तरफ बढ़कर उसे रास्ते में रोक कर, तरबूज ठंडा, तरबूज कलेले की ठंडक, आँख की तरी, गर्मियों की जान, शरबत के कटोरे, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, जरा चक्कर देखिए साहब, ठंडा मीठा तरबूज। बड़े शायर क्या बोलता है, भाई देखो यूँ तुम्हारा माल नहीं बिकेगा, ऐसा करो तुम भी अपने तरबूज पर किसी मियाँ
मिर्जा या मीर साहब से कहकर कुछ शेर लिखवा लो, फिर अहेन सुख अत्याचार की दाह में अब भी खरीद लेंगे तुम्हारे पास से तरबूज। हंसकर आगे बढ़ जाता है। अब तरबूज वाला क्या करता है देखिए। दाईं तरफ लड्डू वाले के पास जाकर, जानते हो क्या बात थी भैया, यह ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहता है किसी शायर से। लड्डू वाला, अरे तो वही शेर क्यों न याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी, ककड़ी नहीं तो लूंगा लकड़ी, दूंगा लकड़ी। हाँ और क्या। दोनों हंसते हैं। लड्डू वाला हंसकर, शायर अगर ककड़ी तरबूज पर शेर कहने लगे तो शायरी छोड़कर ककड़ी तरबूज न बेचने लगेंगे। क्यों न लड्डू तरबूज बेचना छोड़ के हम भी नज्म कहना शेर लिखना शुरू कर दें। भूखा मरना ठहरा तो यूं ही मर सही, क्यों भैया। किताब वाले की दुकान पर एक किताब देखते हुए मलाहिजा कहिए कीजिए कहते हैं, दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती, नहीं उन्हें था कल तलफ दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। अपनी मसनद पर बैठते हुए, वाह सुभान अल्लाह, सुना है जुनून के दौरे पड़ने लगते हैं इन दिनों मीन साहब पर। शायर क्या कहता है, दमो गनीमत समझिए, 80 से ऊपर उम्र होने को आई है। हमजोली यानी दो व्यक्ति हैं, एक शायर एक उसका साथी। और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने, इस शहर में अजीब की बेवफाई देखी है। घर छोड़ा, वतन छोड़ा, दिल्ली छोड़ी। एक जमाने में खुशदानों और बाग कमलों का मलजो मावा थी, दर दर की ख्वाब छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानियों, रूहेलों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दुस्तर देखी कि दिल्ली में खून के दरिया रवां हैं और इंसान के सर कटोरे की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया न गया। ये सब देखा कि लखनऊ में गोसा नसीम है और फिरंगियों की गातरगी देख रहे हैं। किताब वाला, सच कहते हो भाई, अजब गर्दिशों में का ज़माना है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि सल्तनतें गुलिया नहीं है, एक कवि हैकल यानी बहुत ताकतवर भारी भरकम शेर बब्बर है जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया है और इसे जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए हैं और ढोंगे मार मार कर उसकी तिक्का बोटी कर रहे हैं। और वह शेर है कि न तो उसे करहाने की मोहलत है न मर जाने की। शायर, भाई बहुत खूब मौलवी साहब, वल्लाह आप ही का हिस्सा है यह ज़बान और ये अंदाज़े गुफ्तगू। हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बात बात में शायरी करते हैं। किताब वाला, आप हजरत की सोहबत का नतीजा है और क्या, यानी आपके साथ बैठने उठने की बात है और कुछ नहीं है। हमजोली, आप दोनों कसर नफ्ती विनम्र से काम ले रहे हैं। शायर, फिर किताब वाला तो बोल ही दिया, अब शायर ने बोला आप दोनों कसर नफ्ती विनम्र के काम ले रहे हैं। शायर किताब वाले के पास बैठ जाता है, हमारी कसर नफ्ती कह लीजिए या अपनो हुस्न जन अच्छी धारणा पर हाल साहब, हम तो इस बात के कायल हैं कि दीवान भी छपवाया जाए तो ऐसे शख्स जो सुखन फहम कविता को समझने वाला हो। किताब वाला, और अपना ईमान भी शेर छापे तो शायर के कंधे पर हाथ रखकर, हम कसो नासक के असर छापना हमारा पेशा नहीं। शायर से, आपका दीवान तो मुकम्मल हो गया होगा। शायर साहब का कलाम उसकी ज़िंदगी के साथ ही तकलीम को पहुंचा है। बहरहाल इतने शेर ज़रूर हो गए हैं कि किताबी सूरत में आए हैं। लीजिए और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया, लीजिए आपने और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हमजोली, तसाहुल शायर जो ठहरे, घर की बात थी सोचा किसी वक्त मसविदा आपके सुपुर्द कर दूं।
जो जी में आए कीजिएगा, गजब न कीजिए साहब, मसविदा कल ही मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए। फ़कीर आते हैं, क्या कहते हैं फ़कीर? जो खुशामद करे खल्क उसी सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और न हो तो काम तो उस ढब की खुशामद कीजिए। अंबिया संत जन औलिया और रब की खुशामद कीजिए, अपनी मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उसे सदा राजी है, सच तो कहिए कि खुशामद से खुदा राजी है। ऐसे करते हैं वही जिनका खुशामद का मिजाज, जो नहीं करते वे करते हैं, वो रहते हैं हमेशा मोहताज। हाथ पर जाता है खुशामद से मका, जुल्म और क्या ही तासीर की, इस नुस्खे में पाई है रिवाज। जो करे खुशामद करे खल्क उसे सदा राजी है, सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। ठीक है, अगर भला हो तो भले की खुशामद कीजिए, और बुरा हो तो बुरे की खुशामद कीजिए। पाको नापाक सरे की खुशामद कीजिए, कुत्ते बिल्ली व गधे की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। ये एक कविता है, मान लीजिए आप, खुशामद से खुदा राजी है। फ़कीर चले जाते हैं किताब वाला, फिर क्या बोलता है देखिए। अब फ़कीर आए और चले गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भाव बदलेगा, कुछ दृश्य बदलेगा। तो हम इस भाग को यहीं छोड़ देते हैं। अगली वीडियो में हम किताब वाले से वापस शुरू करेंगे। दृश्य बदला नहीं है और अंक भी बदला नहीं है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए इसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो लेते हैं आपसे विदाई इसी के साथ में। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।